Students, welcome to the class. How are you all? I hope you are all fit and fine as the festive season has started. But we should not forget the appropriate COVID behavior, yani washing your hands, maintaining a safe distance, and sanitizing the things which are coming to your home. Okay, and then after following all these things, you'll be happy and healthy. Okay, now let us study our worksheet number 9, linear equation in one variable. Dear students, in the previous class, we have learned how to make equations from algebraic expressions. Let us revise algebraic expressions first. Let us think Raju and Binu are two brothers. Binu is younger than Raju by 3 years, but we do not know Raju's age. Binu Raju से 3 साल छोटा है, यंगर इज छोटा, बट हमें राजू की एज नहीं पता. अगर राजू 10 साल का हुआ तो बीनू 7 साल का होगा. अगर राजू 8 साल का हुआ तो बीनू 5 साल का होगा. बस हमें इतना पता है कि बीनू 3 साल छोटा है राजू से. When Raju is 12 years old, Binu is 9 years old. When Raju is 15 years old, इसमें से 3 माइनस कर दो, 12 years old. So इस तरह आपकी इक्वेशंस बन रही हैं. So अब इस केस में हर एक तरीके से आप अलग अलग आंसर ले रहे हो, तो आप करेक्ट आंसर पे कैसे पहुंचोगे? एक इक्वेशन हम बनाएंगे, एक वेरिएबल लेंगे. राजू की एज हर बार चेंज हो रही है, सो राजू की एज को आप x मान लो. बीनू की एज हो जाएगी उससे 3 कम, यानी x-3. अब आपने इसको वेरिएबल की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया. व्हेन राजू इज x years old, बीनू इज x-3 years old. कीपिंग इन माइंड x इज अ वेरिएबल. x की वैल्यू वेरी हो सकती है. x कैन बी 15, x कैन बी 12. It allows to express relations in any practical situation. So this is a variable. Variable is that thing which changes, which can change the value. It helps us to express relations also in many practical situations. We can use letter P, R, L, X, Y, Z to show variables. इनफैक्ट आप अल्फ़ाबेट्स के सारे A to Z कोई भी आप अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हो to express variables. Now let us take two statements. Here, Sarita has 10 more marbles than Amina. Amina has x marbles. हमने वेरिएबल ले लिया. सरिता की मार्बल 10 ज़्यादा है अमीना से. अब अमीना का कितना है हमें नहीं पता. अमीना को हमने x ले लिया अगर कि शी हैज़ x मार्बल्स, तो सरिता की मार्बल्स कितनी होंगी? x+10. ठीक है, अब ये आपका एक्सप्रेशन बन गया. दिस इज़ अ वेरिएबल, x इज़ अ वेरिएबल. यहाँ x+10 आपका एक एक्सप्रेशन है. स्टेटमेंट 2 हम लेते हैं. सरिता हैज़ 20 मार्बल्स विच इज़ 10 मोर देन मार्बल्स हैविंग अमीना. सरिता के पास 20 मार्बल्स हैं जो कि 10 ज़्यादा हैं अमीना से. सो अमीना के मार्बल्स को हमने x लिया जो कि एक वेरिएबल है. सरिता की मार्बल्स x+10 होंगी जो कि एक एक्सप्रेशन है. अब ये कितनी होंगी? सरिता के पास 20 मार्बल्स हैं. यू नो दिस स्टेटमेंट. सो x+10 = 20 आना चाहिए. दिस इज एन इक्वेशन. सो दिस इज वेरिएबल, दिस इज एक्सप्रेशन एंड नाउ दिस इज एन इक्वेशन. स्टेटमेंट 2 में सरिता के पास 20 मार्बल्स हैं विच इज़ 10 मोर देन अमीना. इट हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ इक्वेशन. आपने उसको इक्वेशन के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया. वी आइडेंटिफाई एन इक्वेशन बाय इक्वालिटी साइन. इक्वेशन जब भी होगी एक इक्वालिटी साइन वहाँ पर होगा एंड देर इज़ नो इक्वल साइन इन एक्सप्रेशन. ओके, और वहाँ पे कोई इक्वल साइन नहीं होगा एक्सप्रेशन में. वी कैन मेक एन इक्वेशन बाय एक्सप्रेशन यूजिंग अ वेरिएबल. जैसे इक्वेशन में एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है. ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी x+10 और 20 आपका राइट हैंड साइड हो गया. सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशंस आर बैलेंस्ड एज अ मेजर बैलेंस एंड ऑल द एलिमेंट्री ऑपरेशंस कैन बी डन इन बोथ द साइड्स. हम इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे. हाउ टू सॉल्व आपको थोड़ा आइडिया भी है बिकॉज आपने क्लास 7 में सॉल्विंग द इक्वेशन सीखा है. एक्चुअली आपने इक्वेशन बनाना और एक्सप्रेशन बनाना क्लास 6 में सीख लिया था. यू हैव सॉल्व्ड द इक्वेशंस इन क्लास 7. मेनी ऑफ द इक्वेशंस यू हैव सॉल्व्ड एंड दिस इज क्लास 8 वर्कशीट. सो ऑल ऑफ यू हैव दिस आइडिया. विल डिस्कस इट ऑल्सो. हम इसे फिर डिस्कस भी करेंगे. जैसे इस एग्जाम्पल में x+10 = 20 है. x आपका यहाँ वेरिएबल है. x+10 एक लीनियर एक्सप्रेशन हो गया एंड साइन ऑफ इक्वालिटी ये है एंड दिस इज एन इक्वेशन. ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं कि वेरिएबल क्या, एक्सप्रेशन क्या और इक्वेशन क्या. यू शुड हैव दिस आइडिया. ठीक है, सो ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है. सो हमारे क्वेश्चंस भी बहुत ईजी हैं. फाइंड आउट द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल.
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। फाइंड आउट द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये जो भी इक्वेशंस हैं ये लीनियर इक्वेशंस हैं। आपको वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन निकालनी है एंड एनसर्कल द गिवन इक्वेशन अगेंस्ट द सीरियल नंबर, और सीरियल नंबर को एनसर्कल करना है। फर्स्ट को देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या इसमें एक ही वेरिएबल है? यस, इट हैज़ ओनली वन वेरिएबल एक्स, सो इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन। हम इसको एक्सप्रेस कर देंगे एक एनसर्कल करके, सो आप इसको एनसर्कल कर दीजिए। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या यहाँ पर एक ही एक्सप्रेशन है? यस, ओनली यहाँ पर y है, सो ये भी आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा। इसको एनसर्कल कर दीजिए आप, ये एनसर्कल हो गया। थर्ड देखिए, यहाँ पर 4p = 20, यहाँ पर भी एक ही वेरिएबल है, सो इसको भी हम एनसर्कल कर देंगे। इसके बाद अगला देखिए, t/3, ये डिवाइड हो रहे हैं, इक्वलिटी साइन है, ये इक्वल हो गया, लीनियर इक्वेशन है ये आपकी, ठीक है, लेकिन ये t वेरिएबल एक ही है, सो ये भी आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। यहाँ पर आपको एनसर्कल करना है अगेंस्ट दी सीरियल नंबर, सो हमने सीरियल नंबर पे कर दिया। फिफ्थ पार्ट देखिए आप, फिफ्थ पार्ट में x+4 = 21, सो यहाँ पर भी एक ही एक्सप्रेशन है x, सो आप इसको फिफ्थ पार्ट को भी एनसर्कल कर दीजिए। सिक्स्थ में देखिए, यहाँ पर y भी है, x भी है, z भी है, तीन वेरिएबल्स हो गए। इक्वालिटी का साइन है बट थ्री वेरिएबल्स हैं, हमें इक्वेशन इन वन वेरिएबल निकालना है, सो आप यहाँ पर इसको टिक नहीं करेंगे। सेवन्थ को देखिए, 2x+4 = x। अब यहाँ पर आप दो जगह पर इसको देख रहे हो वेरिएबल को, लेकिन दोनों वेरिएबल एक ही हैं, सो इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल दो प्लेस पे है, नो प्रॉब्लम, इट विल बी सॉल्व्ड। आप सबको भी आइडिया है कि सब वेरिएबल्स को हम एक जगह लेके आते हैं और सब कांस्टेंट्स को एक जगह लेके आते हैं। 4 यहाँ पे आपका कांस्टेंट होता है, सो आप x को इधर लेके जाएंगे तो 2x - x होता है। इसको हम फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वर्कशीट्स में, बट क्लास 8 के बच्चे हो तो आई नो कि आपको ये चीज़ें पता हैं, सो इसको हम बोलेंगे कि ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पर एक ही वेरिएबल है x, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो दो जगह है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली सॉल्व होगा, वन प्लेस पे ही हम उसको लेकर आएंगे। नेक्स्ट देखिए, x+y = 3z, यहाँ पर भी थ्री वेरिएबल्स आ रहे हैं, सो दो ही इक्वेशंस ऐसी रही जहाँ पे मोर देन वन वेरिएबल है। बाकी यहाँ पर वेरिएबल x था, इसमें वेरिएबल y था, इसमें वेरिएबल p था, इसमें वेरिएबल t है, और इसमें वेरिएबल x है, इसमें वेरिएबल x है, ठीक है। विद दिस वी आर फिनिश्ड विद दिस वर्कशीट। इट इज़ वेरी ईजी। आपने सीखा आज वेरिएबल क्या होता है, आपने ये सीखा कि एक्सप्रेशन क्या चीज़ होती है, एंड you learnt about the equality sign, and this is an equation. Now you are able to identify an equation in one variable. Okay, do these works in your copies and write in comment section also. Share with your friends if you like the video. Keep studying and be healthy. Okay children, bye bye.